दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी इन इंडिया का, भारतीय समाज का, उसकी अपन यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका कंप्लीट रिवीजन करा चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जरूर से देख लेना। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें पढ़ेंगे अपन नगरीय समाज से संबंधित चीजें, अर्बन सोसाइटी पे, पंचायत। सबसे पहले अपन ने पढ़ा भारतीय समाज के बारे में, फिर ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन नगरीय समाज के बारे में। भाई, नगरीय जो शहरी समाज है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा मैं कंप्लीट यूनिट 3 आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आप में से 90% बच्चे ऐसे हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 16,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से 16,000 सब्सक्राइबर अपन पूरे करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपन। और ये वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के नाम से जाकर देख लेना, फाइल वाले सेक्शन में पड़ी होगी। अब पढ़ते अपन भारतीय नगरीय समाज की परिभाषा और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भारतीय जो नगरीय समाज है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और उसकी प्रमुख जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके सामने कि नगरीय समाज की क्या परिभाषा है और उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। ग्रामीण समाज के बारे में अपने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अपन ग्रामीण समाज के बारे में। नगरीय समाज वह समाज है जो जनसंख्या जिनकी जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। मतलब नगरीय समाज कौन सा समाज होता है, वो समाज होता है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। मतलब आप एक गांव में जाओ, आपके गांव में देखोगे कि एक घर यहाँ पर है, उसके करीब, मतलब अगर आप कृषि वाले क्षेत्र में रहते हो तो बहुत दूर दूर तक, ढाणियों ढाणियों में जाओगे, बहुत दूर दूर तक घर देखने को मिलते हैं। अगर एक बंधा हुआ गांव है तो उसमें भी आपके सामने एक, मतलब कम से कम 1 बीघा अगर जमीन देखते हो ना, 1 बीघा जमीन 2 से 3 घर देखने को मिलते हैं। और शहर में 1 बीघा जमीन में, मतलब छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, 1 बीघा जमीन में आपको कहीं से कम 30 से 40 घर हैं, बिल्डिंग बहुत आराम से देखने को मिलते हैं। कहाँ 1 से 2 घर और कहाँ से आपके सामने 30 से 40 बिल्डिंग। ज्यादा से ज्यादा गांव में जोर मानो कि 4 से 5 घर देखने को मिलते हैं, वहां पे 30 से 40 घर देखने को मिलते हैं। छोटे से जितने में आपके 2-3 मकान होते हैं ना गांव के क्षेत्र में, उतने में तो वो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं 2 से 3 की, और वहां पर कम से कम 4 से 5 फैमिलियां बहुत आराम से रहती हैं। और अपने ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, इतने में तो आपके सामने 1-2 परिवार ही, 1-2 परिवार भी नहीं, एक परिवार ही बहु मुश्किल से रह पाता है। तो नगरीय समाज वो होता है जहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। जनसंख्या का घनत्व भी मैं बता देता हूं क्या होता है। जनसंख्या का घनत्व होता है, मतलब 1,000 आपके सामने एक जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। लोग विविध आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। जहां पर आपके सामने देखने को मिलता है, कोई आपके सामने व्यापार करता है, कोई सरकारी काम करता है, कोई आपके सामने खुद का कुछ कॉर्पोरेट जॉब करता है, कोई एमएलसी कंपनी में लगा हुआ है, कोई मजदूरी करता है, कोई ठेकेदारी करता है। सब अलग अलग प्रकार के अपने आर्थिक कार्यों में लगे रहते हैं। ज्यादातर ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र होता है उसकी विशेषता यही रहती है कि वहां के लोग आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक जो पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा उनका जुड़ाव देखने को मिलता है। जो नगरीय क्षेत्र होता है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उसमें से पहली व्यवस्था है व्यक्तिगत जीवन शैली। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पे कैसी जीवन शैली देखने को मिलती है, सामुदायिक। मतलब सभी लोग हैं वो एक साथ एकजुट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और कैसे रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। कैसे रहते हैं, आपके सामने अलग अलग प्रकार के समुदाय में रहते हैं। लेकिन ऐसी चीजें आपके सामने कहाँ देखने को नहीं मिलती है, नगरीय क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती है। नगरीय लोगों को, जो लोग आपके सामने शहरों में रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होती है, व्यक्तिगत। वो उनको आपके पास पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, दूसरे साइड में रहने वाले व्यक्ति से कोई ज्यादा महत्व नहीं है। सभी लोग आर्थिक गतिविधियों, पैसे के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सबका व्यक्तिगत जीवन है, मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे मेरे जीवन में बेहतर करना है। उनको व्यक्तिगत खुद से ज्यादा मतलब रहता है, समुदाय से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। कोई शादी का फंक्शन होता है तो चुनिंदा जो लोग उनके आसपास के होते हैं वही लोग आते हैं। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो एक तीर्थ की जो तीर्थ की बैठक बोली जाती है वो की जाती है आपके सामने, बस।
कोई समुदाय, इतना बड़ा समुदाय नहीं देखने को मिलता है। सब अपने काम में संलग्न है, सब अपने काम में बिजी हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने, उच्च गतिशीलता देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में गतिशीलता कैसी होती है? सीमित, मतलब लोग हैं आपके सामने, कोई इंसान अपना बाहर कार्य करने को जाएगा, शाम को वापस घर पे आ जाएगा, कृषि करने जाते हैं तो अपने खेतों में जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। इतनी भागदौड़ लोगों के जीवन में नहीं देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में एक ही व्यक्ति 2 से 3 कार्य एक साथ कर रहा होता है, तो उनका जीवन बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड रहता है, मतलब उनका काम बहुत तेजी से होता है। वो अपना जीवन है बहुत तेजी से जीवन जीने पर विश्वास रखते हैं, बहुत ही तेजी से अपना जीवन जीते हैं। भाई कोई एक आदमी व्यापार भी कर रहा है, साथ के साथ अपने क्या करता है, सुबह सुबह आपके सामने क्या करता है, सुबह बच्चों को ट्यूशन कराता है, सामने स्कूल में पढ़ाता है, फिर शाम के आपके सामने कोई कोचिंग करता है। 2 से 3 कार्य एक साथ किए जाते हैं शहरी जीवन में, बहुत ही ज्यादा गतिशीलता देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने औद्योगिक अर्थव्यवस्था। जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है? उद्योगों से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। ज्यादातर लोग हैं वो किस प्रकार की आपके सामने गतिविधियों में संलग्न रहते हैं? ज्यादातर लोग हैं वो उद्योगों से जुड़े हुए रहते हैं, उद्योगिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। भाई कोई आदमी है कोई भवन के निर्माण में कहीं पे जा रहा है, कोई आपके सामने कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहा है, कोई आपके सामने कोई मारुति, कोई जो अलग अलग प्रकार के जो परिवहन से संबंधित उद्योग हो गया, सूती वस्त्र हो गया, लोहे से संबंधित जो भी उद्योग चलते हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। लगभग लोग औद्योगिक चीजों से जुड़े हुए रहते हैं। सामाजिक गतिविधियां बहुत कम देखने को मिलती है, समाज से जुड़े हुए गतिविधियां हैं वो कम देखने को मिलती है। कोऑपरेट, जहां पर काम करते हैं, जहां पर कार्य करते हैं वहां पर ही सामाजिकता ज्यादा देखने को मिलती है। अपने जहां पर वो रहते हैं वहां पर तो वो बहुत ही कम रहते हैं, तो सामाजिकता वहां पर बहुत कम पनप पाती है। औपचारिक संबंधों की प्रधानता देखने को मिलती है। औपचारिक संबंध मतलब सभी लोग कोई ना कोई मतलब से, पैसे के लिए, आर्थिक गतिविधियों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग एक दूसरे से अपने समुदाय की भावना से, अपने पारिवारिक रिश्तों की वजह से, अपने पीढ़ी पुराने रिश्तों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसमें औपचारिकता नहीं रहती है, उसमें पारिवारिक रिश्ते एक वास्तविक रिश्ते देखने को मिलते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में रिश्ते सिर्फ काम से रहते हैं। आप ठेकेदार हो, आप मजदूरों को के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होगा, आप बैठोगे साथ खान पान कर लोगे, लेकिन इतने ही दिन है जितने दिन वो आपके साथ मजदूरी कर रहा है, जिस दिन वो आपको छोड़ के चला गया आपको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? आप कहीं पर कार्य करते हो, कोई कार्यस्थल हो गया, आप कहीं पर मकान लेकर रहते हो, कि तो किराएदारों से रिश्तेदार आपका रिश्ता रहेगा कितने दिन, जितने दिन आप वहां पर रह रहे हो। जिस दिन आपने वो जगह छोड़ दी आपका रिश्ता भी वहां से खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? जहां व्यक्तियों की पहचान कार्य व पैसे पर होती है, ग्रामीण जीवन में लोगों की पहचान उसके व्यक्तिगत पहचान से होती है, उसकी खुद की पहचान से होती है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो नगरीय व्यवस्था है, नगरीय समाज है, वहां पर लोग जो जैसा काम करता है, भाई किसी को डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के नाम से, कोई टीचर है टीचर के नाम से, कोई बड़ा व्यापारी है तो उसके नाम से, तो हर व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से और उसके पैसे से उसकी पहचान देखने को मिलती है। उसकी व्यक्तिगत पहचान इतनी मायने नहीं रखती है। नगरीय समाज में शिक्षा, संचार व प्रौद्योगिकी का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नगरीय जो समाज होता है वहां पर शिक्षा है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लगभग लोग है वो शिक्षित लोग होते हैं, छोड़कर जो झुग्गी झोपड़ी या फिर आपके सामने जो मजदूरी करने वाले लोगों के अलावा लगभग लोग आपको किसमें जुड़े रहते हैं? शिक्षा से संबंधित व्यापार में जुड़े रहते हैं। संचार व प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। भाई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले शहरी क्षेत्र में आती है, बाद में तो ग्रामीण क्षेत्र में आती है, तो लोग टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम वो लगभग ज्यादा कर देते हैं, परंतु व्यक्तिगत संबंध उपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पे लोगों के व्यक्तिगत संबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं। लोगों को व्यक्तिगत रूप से इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं रहता है। सभी लोग आपके सामने औपचारिक संबंधों से, व्यापारिक संबंधों से और राजनीतिक संबंधों से ज्यादातर जुड़े रहते हैं। किसी को भी आपके सामने व्यक्तिगत संबंधों से ज्यादा आपके सामने फर्क नहीं पड़ता है। तो यही आपके सामने जो नगरीय समाज है उसकी परिभाषा अपने देखी, वहां का समाज कैसा है उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। अब पढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। अपन अब बढ़ते हैं पर अगले वाले प्रश्न की तरफ आपके सामने, जहां पर है नगरीकरण व नगरीयता की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए कि नगरीकरण क्या होता है और नगरीयता क्या होती है। दोनों के बीच में, दोनों की अवधारणाओं में क्या फर्क देखने को मिलता है उसके बीच में अपन विस्तार से पढ़ते हैं इस प्रश्न को।
नगरीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपके सामने ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर बढ़ती है। नगरीकरण क्या होता है? आपके सामने एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो आपके सामने कहां पर बढ़ते हैं? शहरी क्षेत्र की तरफ उनका बढ़ाव है वो देखने को मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति है, आपके सामने उसकी सरकारी नौकरी लग गई किसी शहर में, तो वो वहां चल गया, तो ये भी किसका उदाहरण है? नगरीकरण का उदाहरण है। समझ में आ गया आपके सामने? अगर कोई व्यक्ति है मेहनत मजदूरी करने के लिए आपके सामने कोई नगर में चला गया, कोई शहर की तरफ चला गया, उसको भी नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। कोई व्यक्ति है जिसकी जो कोई उद्योग धंधे में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो वो भी वहां से पलायन होकर गांवों से शहरों की तरफ चल गया, उसको नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। ऐसी व्यवस्था जहां पे ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर बढ़ती है, रोजगार के लिए, आपके सामने शिक्षा के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव को, जो अपने मूलभूत जो व्यवस्था है उसको छोड़कर कहां पर बढ़ जाते हैं? आपके सामने शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं, शहरी जो शहरों की तरफ बढ़ते हैं। इससे शहरों का विस्तार देखने को मिलता है। यह आर्थिक और जनसंख्या संबंधी परिवर्तन भी है। भाई जितने ज्यादा लोग होते हैं वहां पर आपके सामने संसाधनों पर भी दबाव देखने को मिलता है। साथ के साथ वहां के जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं उसमें भी भाई आर्थिक रूप से भी शहरों में फायदा होता है इस चीज से। साथ के साथ आपके सामने क्या होता है? संसाधनों का नुकसान भी होता है। दोनों चीज होते हैं, फायदे और नुकसान दोनों ही चीजें देखने को मिलते हैं। लेकिन गांवों की वो जनसंख्या जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, व्यापार के लिए, आपके सामने कोई कार्य करने के लिए, उद्योग के लिए अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ती है, जिससे शहरों की जनसंख्या में जो प्रभाव देखने को मिलता है उसमें विस्तार होता है, जनसंख्या बढ़ती है, उसी को नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने नगरीयता। नगरीयता क्या होती है? एक जीवन शैली जो शहरों में विकसित होती है। नगरीयता क्या होती है? एक प्रकार की जीवन शैली। देखो, गांवों की जीवन शैली और शहरों की जीवन शैली, यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको गांवों के बारे में बताया कि गांव कैसे होते हैं, रीति रिवाज, सब चीजों के बारे में मैंने विस्तार से बताया आपके सामने। अब अपन जो शहरों की जीवन शैली किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि शहरों में लोग किस प्रकार से रहते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने व्यक्तिगतता। व्यक्तिगतता क्या होती है? आपके सामने हर व्यक्ति है उसको सामने वाले व्यक्ति, दूसरे वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्व नहीं है। वो अपना जीवन खुद जीता है, उसको अपने जीवन से ज्यादा महत्व है, उसको अपने व्यक्तिगत विचारों से, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ज्यादा मतलब रखते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन जीने में ज्यादा महत्व रखते हैं। अब मैं कंपैरिजन करके बता दूंगा आपको शहरों से, ताकि और क्लियरिटी मिलेगी आपको इसी से। ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है? आपका अगर आपकी शादी है तो आपका सारा गांव है, मतलब आपका कम से कम परिवार और समाज एकजुट होकर उस कार्य को संपन्न करता है। वही चीज अगर गांव में कोई व्यक्ति की शादी होती है, खुद भाई अपना पैसे का व्यवस्था करेंगे, खुद आपके सामने सारा आयोजन करेंगे, छोटा सा प्रोग्राम होता है, रिसेप्शन कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अपने गांव में शादी होती है, पूरा 10-15 दिन का प्रोग्राम चलता है, पूरा समुदाय जुड़ता है, पूरा समाज, परिवार, रिश्तेदार सब जुड़ते हैं। शहरों में इतना ज्यादा इन सब चीजों का महत्व नहीं है, व्यक्तिगतता देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति है, किसी के जीवन में दुख आ गया, हम सभी लोग उसके कम से कम 10 दिन, 7 दिन या 12 दिन जो वहां पर बैठते हैं, उनके साथ उनके जो सुख दुख को बांटने का काम करते हैं। क्या शहरी क्षेत्र में? नहीं। एक की बैठक होती है, उसके अलावा थोड़ी सी दिन की औपचारिकता देखने को मिलती है, इतना ज्यादा महत्व नहीं देखने को मिलता है लोगों का। गांव में चाहे आप कहीं पर मजदूरी करने भी जाते हो तो घर परिवार जैसा रिश्ता बनता है आपके सामने। शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जुड़े हुए रहते हो लोगों से, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए। आपका काम जिस दिन निपुण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, आपका वो रिश्ता भी वहीं पर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसको व्यक्तिगतता के नाम से जाना जाता है, व्यक्तिगत मतों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में क्या देखने को मिलती है? हर व्यक्ति है वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से, चाहे आपके सामने जो राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। चाहे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए सभी लोग क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? जो प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना रहती है कि भाई इसी व्यापार में इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी कैसे अच्छा करूं, मैं और बेहतर कैसे करूं। तर्कवाद व सामाजिक गतिशीलता की प्रवृत्ति होती है, मतलब तर्क देने का भी काम करते हैं भाई, कि उनको कोई बातें करोगे तो वो परंपराओं की कम बातें करेंगे, सामाजिक रीति रिवाजों की कम बात करेंगे। तर्क तर्क हो गया जिसमें विज्ञान की बात हो गई, जहां पर कुछ आपके सामने देखने को मिलता है, जो सामाजिक गतिविधियों की बात हो गई, इन सब चीजें ज्यादातर देखने को मिलती हैं। वो तार्किक भावनाओं से, वैज्ञानिक चीजों से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं।
संक्षेप में बात करें आपके सामने, नगरीकरण एक संचार की ऐसा परिवर्तन है जहाँ पे नगरीयता, संस्कृति और व्यवहारगत परिवर्तन दर्शाते हैं। नगरीकरण कैसा है? नगरीकरण एक संरचनात्मक परिवर्तन है, एक पूरा स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलता है जहाँ पे नगरीय संस्कृति और व्यवहारगत परिवर्तन को दिखाती है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में जाते हो तो दोनों के व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के आचरण में, लोगों के कार्य करने में, संस्कृति में, व्यवहार में, हर चीज में परिवर्तन देखने को मिलता है। दोनों ही मिलकर आपके सामने शहरी समाज को विकसित और प्रभावित करते हैं। तो संस्कृति और व्यवहारगत दोनों ही परिवर्तन रहते हैं और दोनों ही चीजों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ये था आपके सामने नगरीय समाज से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।